पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आफ्ताब इकबाल का एक चैनल है आफ्ताबियां, उनमें अनफॉर्चुनेटली पहले मैं इनको बड़ा पसंद करता था। ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट इन अदर वर्ड्स, लेकिन बोंगियां भी बड़ी मारते हैं। जाहिर बात है जब भी कोई इंसान मजहब के दायरे में फंस जाता है, क्योंकि मजहब की रिक्वायरमेंट ऐसी है, अगर आपने मजहब के ऊपर बात करनी है तो आपको ईमान की जरूरत होगी। और अगर आपने साइंस, अगर हिस्ट्री के ऊपर जैसे आफ्ताब बात करते होते हैं जी, सिकंदर यूनानी है उसने ये किया, तो आपको किताबें कुतुबें पढ़नी पड़ेंगी, आप ओपिनियन अपनी बना लेंगे सर्टन हिस्ट्री। लेकिन रिलीजन में नहीं कर सकते। रिलीजन में आपको ईमान का, एक दफा इन्होंने लॉजिकल बात करने की कोशिश की थी, वो मेरी वीडियो पड़ी हुई हजरत मोहम्मद की बहादुरी के वाकयात और आफ्ताब इकबाल की फोटो लगाई हुई। उसमें उन्होंने कहा गजवा ओहद में सहाबी भाग गए थे। हालांकि सही बात है, यही ये इन्होंने खुद ही अपनी किताबों में लिखा हुआ, सहाबी भाग गए थे। तो उसके पीछे इनके ऊपर इनको माफिया मांगनी पड़ी। तो ये मजहब की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए फिर ये लोग क्या करते हैं, चला जी छोड़ दें, बस नमाज मुझे पढ़ लेते हैं, अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं, मुसलमान नाम के ही सही, चलो मुसलमान ही रहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कोई भी अक्लमंद आदमी जो होता है ना, वो सवाल ये रखा कि जावेद अख्तर और फरहान अख्तर जो है वो एथियस्ट है। उन्होंने कहा हैं, मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि जो अक्लमंद वाला इंसान होता है, अक्ल वाला, वो कभी एथियस्ट नहीं हो सकता। अच्छा जी। और फिर उन्होंने हवाला मार दिया आइंस्टाइन का कि आइंस्टाइन भी एथियस्ट नहीं था। आइंस्टाइन स्पिनोजा के गॉड के को वो बिलीफ सिस्टम नहीं है, वो स्पिनोजा गॉड को एंटरटेन करता था। यानी वो स्पिनोजा गॉड कोई कॉन्शियस फोर्स नहीं है, वो यूनिवर्स को, यूनिवर्स की खूबसूरती को, ऑर्डर को खुदा कहते हैं। ये एक फलसफा है जर्मन ज्यूइश स्पिनोजा का। वो पर्सनल गॉड को नहीं यकीन करता। इन्होंने फिर जान के भी और थोड़ी सी कवर मारने की कोशिश की, उसका और मसला था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अल्लाह पे यकीन नहीं करता। ओ भाई, अल्लाह पे लिटरली वो यकीन नहीं करता था, याहवे पे या यहूदियों ईसाइयों के खुदा में। मैंने उसके लिए, मैं आपके लिए उसका लेटर निकाला। ये इतना मशहूर लेटर है, कोई भी देख सकता है। आइंस्टाइन ने लेटर लिखा था एक पादरी को। उसने कहा था भाई, कोई पर्सनल खुदा जो है उसका कोई वजूद नहीं। पर्सनल खुदा का मतलब जैसे आप दुआएं मांगे, जो आपको देख रहा है ऊपर से, आप पोटी कैसे करते हैं, बाथरूम से कैसे निकलते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। इसका आइंस्टाइन ने कभी, इसने उसको रद्द कर दिया लिटरली। द वर्ड गॉड इज फॉर मी नथिंग बट द एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वीकनेस। यानी खुदा का लफ्ज मेरे लिए इंसान की अकली कमजोरी के अलावा और कोई नहीं है। यानी भाई वो बच्चा क्यों मार गया, वो मैंने कोई पाप किया होगा, मर गया। ओ जी, वो ट्रक के नीचे क्यों आ गया, ओ जी अल्लाह मैंने उसको सजा दी है। ये ह्यूमन इंटेलेक्चुअल वीकनेस है, ये है। और ये पूरा लेटर मैं उसमें डाल दूंगा आपके इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसका ये लिंक डाल दूंगा। इसमें लेटर है, वो जर्मन में उसने लिखा था। तो ये एरिक गुटिंग, द ऑथर ऑफ चूज लाइफ, द फेमस लेटर्स रेसिपिएंट, द बिब्लिकल कॉल टू रिवोल्ट, ये क्रिश्चियन पादरी था, तो उसको इन्होंने लिखा था। तो ये रिटर्न हमारे पास एविडेंस है। हाँ जी, द वर्ड गॉड इज फॉर मी नथिंग बट द एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वीकनेस। आइंस्टाइन, द बिब्लिकल कलेक्शन, द बाइबल, अ कलेक्शन ऑफ वेनेरेबल बट स्टिल रादर प्रिमिटिव लेजेंड्स। यानी ये किस्से कहानियां हैं, पुरानी बोंगियां हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नो इंटरप्रिटेशन, नो मैटर हाउ सटल, कैन फॉर मी चेंज एनीथिंग अबाउट दिस। यानी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, नहीं इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब जैसे अभी पहले आए थे 6 दिन का मतलब ये नहीं है। वो आइंस्टाइन ने कहा ये इंटरप्रिटेशन वगैरह, ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरा दिमाग अब इसके ऊपर बारे में बदल सकता। अब वो आगे जाके फिर इसमें गॉड ऑफ स्पिनोजा भी है कि स्पिनोजा की फिलॉसफी है विच इंक्लूडेड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। और डिटर्मिनिज्म एक इसमें कोई इसका क्लैश नहीं है एथिज्म के साथ। गालिब जो है डिटर्मिनिज्म के बहुत बड़े प्रोपोनेंट है। रेजोनेटेड डीपली विद आइंस्टाइन।
ये है वो जो उसके साथ बड़ा रेजोनेट किया। और पर्सनल गॉड के ऊपर उसका कोई रिलीजन नहीं है। आइंस्टाइन बिलीव्ड इन अ कॉस्मिक रिलीजन दैट ऑर्केस्ट्रेटेड द ऑर्डरलीनेस एंड सब्लाइम ब्यूटी ऑफ अ ग्रेट यूनिवर्स। यानी वो कायनात की खूबसूरती को खुदा कह रहा है, इसमें जो ऑर्डर है, हालांकि उसमें ऑर्डर और बहुत सा नहीं भी है। तो ये पूरा लेटर आप पढ़ लीजिए, आर्टिकल है, इसमें लेटर के सारी चीजें चीजें उन्होंने नोट की हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आफ्ताब साहब, आपने इतनी बड़ी गप मार दी कि आइंस्टाइन को अपनी तरफ करने की। स्टीवन हॉकिंग जो आइंस्टाइन के बाद जो सबसे बड़ा नाम माना जाता है, पक्का एथियस्ट था, उसके नाम से भी लोगों ने जोड़ दिया, नहीं नहीं वो एथियस्ट नहीं था। वो ठहरे में वो प्यू का सर्वे था एक, उसमें जाने से पहले एक ये भी मैं आपके सामने पॉइंट रख दूं कि आफ्ताब साहब ने ना सही तरीके से बात भी नहीं की, मुझे लगता है जान के ऐसे उन्होंने कहा एग्नोस्टिक हो सकते हैं। हाँ तो वो एग्नोस्टिक एथियस्ट तो हम भी हैं। हम एग्नोस्टिक इस वजह से नहीं है क्योंकि वी लैक इमेजिनेशन या हम उसको जी शायद कोई तो है, ये वजह नहीं है। वो प्योरली एग्नोस्टिक एथियस्ट जो है वो प्रिंसिपल्ड पोजीशन, इसलिए कि किसी भी खुदा को आप 100% डिस्प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने छोटा सा एक रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अपने साथ एग्नोस्टिक एथियस्ट लगाया था वर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी हमने एक दरवाजा अपने लिए रखा हुआ है और वो जो भी खुदा है, ये भी जितने एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं वो पर्सनल खुदा को फिर भी लिफ्ट नहीं कराते। अल्लाह, इन्होंने जब उधर से छलांग मारी ना, वो खुदा का दरवाजा रखा तो उन्होंने अल्लाह बीच में घुसा दिया। ओ भाई, अल्लाह किसी ख्याति में खेती में नहीं है, किसी गिनती में नहीं है। अल्लाह जो गॉड होगा वो एक डिस्टिक गॉड हो सकता, वो भी हमने सिर्फ फलसफे से मुताबिकत के लिए रखा हुआ, क्योंकि वो उतना ही रखा हुआ है। जैसे मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं जिन के बारे में 100% आपको गारंटी देता हूं कि नहीं है, क्योंकि उसको हम गलत साबित नहीं अभी कर सकते, कभी भी नहीं कर सकेंगे। कुछ नजरिया, यानी मेरे गार्डन के नीचे ना एक हंसती खुशती ना एक वो दुनिया बस रही है कीड़ों मकोड़ों की, वो कीड़े आपस में बातें करते हैं, खाने उन्होंने ड्राइंग रूम बनाए हुए हैं। वो जी अच्छा जी उसको मैं कितना खोदूंगा नहीं मिला, अच्छा जी हो सकता है जमीन के 10 किलोमीटर नीचे उन्होंने ऐसी दुनिया बनाई हुई हो। तो कोई ऐसी, इसको रसल टी पॉट इसको कहते हैं, एनालॉजी है कि एक ऐसा टी पॉट है जो मरीख और जुपिटर के दरमियान में एक छोटा सा टी पॉट घूम रहा है, जिसको हम कभी टेलीस्कोप से देख नहीं सकते। तो उसको हम 100% डिस्प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके बारे में एग्नोस्टिक हैं। तो ये एक फलसफी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में अल्लाह मियां घुसा दें। तो यही वजह है कि जितने साइंसदान जो है वो अपने आप को जो एग्नोस्टिक एथियस्ट भी कहते हैं, या अपने आप को सिर्फ एग्नोस्टिक भी कहते हैं, वो सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहते हैं। उनको रिलीजियसली एफिलिएशन जो होती है उनकी कोई नहीं होती। तो ये अब ये एक हमारे पास बार है, जो दुनिया के सबसे समझदार इंसान है, अक्ल वाले लोग, उनको हम साइंसदान ही अनफॉर्चुनेटली माना जाएगा। अब उनको आम लोगों को, अब ये देखेंगे कितना बड़ा तजाद है। आम लोग 83% लोग जो है, जब भी सर्वे किया गया था, वो खुदा को बिलीव करते हैं आम लोगों में। 12% ऐसे हैं जो हु डोंट बिलीव इन गॉड बट डू बिलीव इन अ यूनिवर्सल स्पिरिट, यानी शायद कोई है, कोई तो है, वो 12% है। 4% ऐसे हैं जो किसी पे भी यकीन नहीं करते ऊपर की दोनों ऑप्शनों में, ये जनरल पब्लिक में। 1% ऐसे हैं जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अच्छा जी, साइंसदानों में, ये अमेरिका के साइंसदानों की बात हो रही है, एलीट साइंसदानों की, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी AAAC के साइंसदान है। साइंसदानों में 33% ऐसे हैं जो खुदा पे यकीन रखते हैं। हालांकि ये भी नंबर बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं वहां 83% है, यहाँ पे 33, यानी खुदा एकदम से कम हो जाता है। बाकी के कौन से हैं? 18% ऐसे हैं जो कहते हैं यार कोई तो है। ज्यादातर जो सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट डिनोमिनेशन जो है वो 41% है, जो एथियस्ट है, सिंगल लार्जेस्ट डिनोमिनेशन। ये जो है 18% भी आप इसमें गॉड में नहीं घुसा सकते, आप चलें इसको उनमें एग्नोस्टिक में डाल दें, तो 41% प्लस 18 कितने हो गए जी? हैं जी, कितने हो गए जी? 51 ते 59, 59% लोग एग्नोस्टिक एथियस्ट। 7% वो हैं जिन्होंने कोई इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। अब वो उन्होंने जान के इसलिए नहीं किया कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो, या बहरहाल हम इसके ऊपर हतमी राय नहीं देंगे। तो वो भी गॉड पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि इस गॉड पे बिलीव करने के लिए, जो गॉड आप जिसका अल्लाह मियां का आपने नाम लिया, उसके लिए 100% होना चाहिए कि मैं यकीन रखता हूं अपने परवरदिगार खुदा पे। ये कोई है या नहीं है, या मैं इसके ऊपर जवाब नहीं देना चाहता, ये इसमें नहीं आते। तो 58%, 57%, हाँ जी, ये 58%, 59, सॉरी 59% और 7, इनको आप ऐड कर दें तो ये तो सर जी साइंसदानों में एक बड़ी मेजॉरिटी एग्नोस्टिक एथियस्टों की है। तो आपने कैसे कह दिया कि जी जो समझदार लोग होते हैं वो तो खुदा पे यकीन रखते हैं? तो ये आप लोगों की अनफॉर्चुनेटली जो बायस है ना, समझदार लोग खुदा पे यकीन,
उड़न खोतों पे यकीन रखेंगे हैं। वो बल्कि ये जो है ना, इनको रख देना कि रसूल अल्लाह घोड़े के ऊपर बैठ के ऊपर स्पेस में गए थे। वो कहेंगे अच्छा ये है इस्लाम, नहीं मैं इस पे नहीं मानता। ये जो 33% है वो भी उनका क्रिश्चियन बैगेज है। हाँ वर्जिन बर्थ हुई है, हाँ हाँ बस चले छोड़े छोड़े कोई बात नहीं, हम उस पर यकीन रखते हैं। जैसे फ्रांसिस कॉलिंस, ठीक है, जिसने ह्यूमन जीनोम डिकोड किया, वो भी पहले एथियस्ट था, फिर उसने पलटी मार के वो क्रिश्चियन हो गया कि हाँ जी वर्जिन बर्थ हुई है। वो फेथ का है। और इन्होंने भी 33% से अगर आप पूछेंगे ना कि क्या आप साबित कर सकते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ को, वो कहेंगे नहीं, बस हमने बस फेथ है, हमारा ये मैटर ऑफ फेथ है। तो आफ्ताब साहब अपनी आफ्ताबियां जो है ना आपकी कभी कभार कॉमेडी तक ही रखें, ऐसे ही मार देते हैं इतनी बड़ी बात। मुझे लगता है ये भी इन्होंने हमारी वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की कि एग्नोस्टिक कौन है, थोड़ा सा देखूं आइंस्टाइन का क्या व्यू था। तो उन्होंने कह दिया आइंस्टाइन को ही अपने पास मान लेते हैं। आइंस्टाइन फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस एथियस्ट ही था, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में जाए तो चले कह दें कि बस गॉड ऑफ स्पिनोजा को मानता था, लेकिन वो पर्सनल गॉड को नहीं मानता था। जैसे मैंने अभी आपको लेटर दिखाया, उसको आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ भी सकते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।